तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी बताइए। अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है? और यह जो है आपका भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो आपका ये वाला जो पॉइंट दिया गया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? 49 डिग्री, ठीक ना, 66 एंड हाफ, 63 या फिर 69 डिग्री 51 मिनट। चलिए बताइए। तो जल चक्र आपका 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन के सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है। तो ये रहता है आपका ऑप्शन नंबर होगा बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आज का अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसी नक्शे पर किसी निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है क्या? तो तीसरे क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा आइसोथर्म। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है आइसोथर्म, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। साथियों निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है बताइए। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। हाँ तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा व्रत है कौन सा? आर्कटिक, विषुवत, कर्क, मकर। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ये पूछ लिया आप लोगों से। ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये विषुवत रेखा और ये आपकी मकर रेखा। तो सबसे बड़ी जो रेखा होगी ना हमारी, ये 0 डिग्री पर होगी आप लोग के यहाँ से विषुव रेखा, इक्वेटर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वेटर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो कितनी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? देखिए मानचित्रों को बनाने का काम होता है आप लोग का यहाँ से कार्टोग्राफर का। मानचित्रकार, कार्टोग्राफर बोलते हैं इसको। मानचित्रकार को क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर कितनी आनती पर घूमती है? कितने एक्सिस पर घूमती है? 23.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 21.5 डिग्री या फिर 20 डिग्री। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। भूपृष्ठ पर जल, वायु और मृदा के साथ जैव द्रव्य के मंडल को कहते हैं क्या? सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से जैव मंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से बायोस्फीयर, जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट। ओके, सही जवाब होगा आपका यहाँ से 4 मिनट। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है बताइए। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा क्या है? यह आपका 180 डिग्री रेखांश है। यह आपका 180 डिग्री रेखांश है। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या बोलते हैं? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से प्लेनीमीटर। क्या बोलते हैं? प्लेनीमीटर। ठीक है, चलिए। पृथ्वी से चांद का पासर भाई दिखाई देता है क्यों? पृथ्वी से चांद का पासर भाग दिखाई देता है क्यों? वह अपने अक्ष का घूर्णन नहीं करता। उसका घूर्णन और परिक्रमण एक दूसरे के विपरीत है। उसका घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है या उसके परिक्रमण की अपेक्षा घूर्णन अधिक तेज है? बताइए। हाँ, तो 11 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से कि उसका घूर्णन और परिक्रमण, इनकी जो अवधि है
पीरियड, वो एक ही है, सेम है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आ रहा है एक ही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? तो 12th क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा आइसोहाइड्स। तो समान वर्षा वाले आइसोहाइड, दाब वाले आइसोबार, सूर्य प्रकाश वाले आइसोहेल, तापमान आइसोथर्म और आर्द्रता हाइग्रोफाइट। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोहाइड होगा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को क्या कहा जाता है, बताइए। सही जवाब होगा आपका कार्टोग्राफी। अभी मैंने आपको बताया कार्टोग्राफी, मानचित्र बनाने की कला को बोलते हैं कार्टोग्राफी। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? पृथ्वी का स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? ओके, आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से 1/3, 1/3 पार्ट, 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है क्या, बताइए। एफिलियन, सूर्योदय, या फिर आपका हो जाएगा अपसौर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, अपसौर। चलिए, भूकंपन की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है, बताइए। रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर पैमाना। स्थल आकृति अंतचित्र प्रकाशित करने की जिम्मेदारी निम्न में संगठनों में से किसकी होती है? ये होगा आपका नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ओके, NATMO, राष्ट्रीय मानचित्रावली एवं विषय अनुसार मानचित्र संगठन। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है बी होगा बिल्कुल सही। पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह किस नाम से जानी जाती है, बताइए। ओके, सही जवाब होगा आपका गुरुमंडल। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के सबसे अंदर की सतह को गुरुमंडल के नाम से जानी जाती है और इसे क्रोड भी कहा जाता है, इसे क्रोड भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है? कंटूर रेखाओं का वैकल्पिक नाम क्या है, बताइए। इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ से समोच्च रेखा। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से इनको? समोच्च रेखा बोलते हैं यहाँ से। आपका सही जवाब होगा समोच्च रेखा। समय के संदर्भ में GMT, इसका मतलब क्या होता है? एक होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो उसी प्रकार आपका GMT क्या होता है, बताइए। ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं होती हैं? ये होती हैं आपके धूप के समान रेखाएं होती हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सनशाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं हैशियोर, कंटूर, स्पॉट हॉइड, आइसोम। चलिए बताइए। सही जवाब होगा आपका यहाँ से कंटूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आपका ज्वार भाटा आता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण, इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ज्वार भाटा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कौन सा है, कैसा होता है? आपका दिगंश, नति, टिप, समक्रांतिक या फिर आपका होगा अक्षांश, इसको बताइए। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से समक्रांतिक, डेक्लिनेशन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका समक्रांतिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? ठीक है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? चलिए बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी है स्थल आकृतिक मानचित्र।
स्थल आकृतिक मानचित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? नेपाल से नहीं गुजरती। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, नेपाल से होकर नहीं गुजरती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? ये है आपका क्रेटेशियस। ओके, क्रेटासियस है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्रेटासियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप को यह भी कहा जाता है टीचर, कंपन, टेम्पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 29 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा ट्रेमर, यानी कि कंपन। भूकंप में कंपन होता है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ट्रेमर। चलिए, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है? अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है बताइए? आग्नेय, सही जवाब हो जाएगा आपका यहां से आग्नेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकेंड में पूरा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं, कहां पर? प्राइम मेरिडियन, अंटार्कटिक, पोल्स, इक्वेटर। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। सही जवाब हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। ओके, इक्वेटर। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर इक्वेटर आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। चलिए, विश्व के कितने धरातल, ठीक है ना, विश्व के कितने प्रतिशत धरातल में पानी है? विश्व के कितने प्रतिशत धरातल में आपका पानी है? 70%। ओके, 70% लगभग। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, इसको बताइए। ये है दोस्तों आज का आपका अंतिम प्रश्न, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर, भौमजल, तालाब या फिर आपका हो जाएगा झीलें। तो सही जवाब होगा मीठे पानी का अगर कोई सबसे बड़ा जलाशय है तो वो है आपका यहाँ से ग्लेशियर।